समाज टिकेगा तभी हम टिक पाएंगे, राष्ट्र टिकेगा तभी हम ठहर पाएंगे, हमारा धर्म टिकेगा तभी हम अपना धर्म में रुक पाएंगे। हम लोग गांव में एकदम काम कर रहे हैं जहां पर आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्रों में इतना भेदभाव अभी तक नहीं पहुंचा है। वहां का भी जो राजनीतिक नेता है हमको सपोर्ट नहीं करने पर भी अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं समर्थन देता है, तभी हम लोग बंगाल में काम कर पा रहे हैं। हम लोग का गाय का नाता सिर्फ दूध से ही संपर्क था, लेकिन गाय का गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, केचुआ खाद बनाना, उसके साथ दीपक धूप इत्यादि को जो सामग्री बनना का प्रयास है, हम लोग गोग्राम के योजना के माध्यम से गांव में हम सिखा पाए हैं। सभी युवकों को इधर समाज के लिए समय देना चाहिए, आना चाहिए, भले पूर्णकालीन ना हो, अंशकालीन हो। हम लोग जब 30 साल पहले से जय श्री राम शब्द एकल विद्यालय से शुरू किया है, आज बंगाल में जय श्री राम जो ध्वनि आ रहा है, इसका ही प्रभाव है। आओ ले चले गांव को समृद्धि की ओर। एकल अभियान का ये ध्येय है, एकल ग्रामोत्थान का ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ एकल अभियान और ग्रामोत्थान योजना कार्य कर रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कर्मवीर मौजूद हैं जो इस अभियान को ग्राउंड लेवल पे सफल बना रहे हैं, जमीनी स्तर पे ग्रामोत्थान की कार्य योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, लोगों को उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो इससे जुड़े और गाँव को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। स्वागत है कन्हई जी आपका हमारे खास कर्मवीर में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानूंगा कि आप एकल अभियान से जुड़े कैसे और कैसे एकल के संपर्क में आए? देखिए, मैंने पढ़ाई के बाद जब संपर्क में आया विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एकल अभियान काम शुरू हुआ मालदा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट में। वो आदिवासी क्षेत्र है, तभी से हम लगभग 24 साल से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। पहले मेरा 30 विद्यालय गांव का संघ प्रमुख का दायित्व था, उसके बाद अंचल का प्रशिक्षण प्रमुख, संभाग का प्रशिक्षण प्रमुख, विभाग का प्रशिक्षण प्रमुख, उसके बाद ग्रामोत्थान में दायित्व मिला है। और ग्रामोत्थान का काम करते करते बीच में गोग्राम का योजना जब आया तो 3 साल मैंने गोग्राम योजना में ही गए थे, वहाँ पर सफल प्रयास हुआ है, जिसका गोकुंभ आप धनबाद में देखे होंगे। फिर पुनः मैं ग्रामोत्थान में वापस आया हूँ और ग्रामोत्थान का काम कार्यभार अभी संभाल रहा हूँ। आप पश्चिम बंगाल से हैं। पश्चिम बंगाल इस समय जो चर्चा पहले जम्मू कश्मीर की होती थी, कुछ वैसी चर्चा इस समय पश्चिम बंगाल की है। ऐसे में वहाँ कितनी कठिनाई है काम करने में, कैसे खासकर जो हमारे संस्कारों की बात हो, एकल विद्यालयों की बात हो, तो ये कैसे कार्य कर रहे हैं और कितनी चुनौतियाँ? देखिए, चुनौतीपूर्वक काम तो है, लेकिन हम लोग गांव में एकदम काम कर रहे हैं जहां पर आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्रों में इतना भेदभाव अभी तक नहीं पहुंचा है और वो मुख्यतः शहर अंचल या नज़दीक कस्बा जो होता है उसी में ज़्यादा पॉलिटिकल का प्रभाव रहता है। गांव में भी रहता है, लेकिन हम जो जिस जगह पर विद्यालय नहीं है उस जगह पर जाकर हम बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, विकास का जब ज्ञान देते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी ग्रामवासी हमको सहयोग करता है। और वहाँ का भी जो राजनीतिक नेता है हमको सपोर्ट नहीं करने पर भी अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं समर्थन देता है, तभी हम लोग बंगाल में काम कर पा रहे हैं। लेकिन चुनौतीपूर्वक काम है, पहले बैठक नहीं होने देता था, अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं और संगठन का मजबूती से ही हम लोग वहाँ पर टिके हुए हैं। आप गौग्राम योजना में दायित्व निभा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान के घर में गाय नहीं। गांव में बहुत कम ऐसे किसान रह गए जिनके घर में गाय है, या फिर आजकल से एक और बड़ा समस्या है गाय जो बाहर खुला घूम रही हैं। तो इसको कैसे एकल अभियान काम कर रहा है, कैसे इससे निजात पा रहा है? देखिए, गोग्राम योजना आने से गौ माता का जो रक्षा ये कहीं ना कहीं बढ़ गया है। पहले तो गौ माता का महत्व गांव का आदमी नहीं जानता था कि गाय का गोबर से इतना कुछ हो सकता है। हम लोग का गाय का नाता सिर्फ दूध से ही संपर्क था, लेकिन गाय का गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, केचुआ खाद बनाना, उसके साथ दीपक धूप इत्यादि को जो सामग्री बनना का प्रयास है, हम लोग गोग्राम के योजना के माध्यम से गांव में हम सिखा पाए हैं और महिला लोग सशक्तिकरण हो रहा है। अब मेरा जो नदिया में ये काम चल रहा है, वहाँ से सरकार पदाधिकारी भी हमारा पास आया है, इसको देखकर उन्होंने भी
हम लोग से प्रेरित होकर इस काम को फिर सरकारी योजना में लागू करने के भी प्रयास कर रहे हैं। तो गांव को महिला को जोड़ने के लिए काम और उनका आर्थिक वृद्धि के लिए ये जो काम अभी एकल अभियान ने लिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं गौ माता हमारा सुरक्षा हो रहा है। और ये काम तभी उसी परिवार में देते हैं जिस परिवार में गाय है, और नहीं तो फिर गाय रखने का प्रयास कर रहे हैं। गाय भी बहुत आदमी खरीद लिया है क्योंकि इस योजना से डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिलता है। आपने बताया कि आप पिछले 24 सालों से एकल अभियान से जुड़े हैं और संगठन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी दायित्व मिला आपने बड़ी आसानी से उसे निभाया। तो क्या जो आपका जो पारिवारिक दायित्व है उसके इतर आप इधर काम कर रहे हैं, कभी परिवार ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप क्या करें, कभी परिवार के लिए भी समय दो, समाज सेवा के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कभी ऐसा कुछ आया? देखिए, परिवार अनुमति दिया है तभी हम काम कर रहे हैं, और परिवार के सहयोग छोड़कर कोई भी कार्यकर्ता इस ग्राउंड लेवल में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट है तभी हम इस योजना में सफलपूर्वक 24 साल से पूर्णकालीन कार्यकर्ता के नाते हम काम कर पा रहे हैं। देखिए, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, आजकल की ऐसी धारणा बनी कि लोग इधर जाते नहीं, लोग अपनी नौकरी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, कैसे वो लोग समाज सेवा में आए, राष्ट्र सेवा के लिए जुड़े? देखिए, समाज टिकेगा तभी हम टिक पाएंगे, राष्ट्र टिकेगा तभी हम ठहर पाएंगे, हमारा धर्म टिकेगा तभी हम अपना धर्म में रुक पाएंगे। तो इसके लिए सभी युवकों को इधर समाज के लिए समय देना चाहिए, आना चाहिए। भले पूर्णकालीन ना हो, अंशकालीन हो, लेकिन समाज सर्वोपरि है और समाज के काम करना चाहिए। यही तो हमको लगता है कि सभी युवा कम से कम पूर्णकालीन ना बन के अंशकालीन बनकर भी हमारा साथ समय दे सकता है। एकल अभियान उन इलाकों में काम कर रहा है जहाँ साधन नहीं, संसाधन नहीं, ग्रामीण, वनवासी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, ऐसे इलाकों में काम कर रहा है। आप 24 सालों से जुड़े हैं, तो आप पश्चिम बंगाल में एकल को कैसे देखते हैं कि इन 24 सालों में एकल ने क्या काम किया और कैसे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाया? देखिए, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है मालदा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और मेरा गांव भी बांग्लादेश के बॉर्डर में है। मेरा गांव तिलासन है, वहाँ पर बॉर्डर का जो सिक्योरिटी फोर्स हमेशा तैनात रहता है। इस दृष्टिकोण से पूरे बंगाल का पूर्व दिशा बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। अभी लगभग 4000 एकल विद्यालय सफलपूर्वक चल रहा है, और इसी का नतीजा है कि जो कुछ भी हिंदू धर्म का उत्थान हो या हिंदू संगठन का जो रूप अभी हम लोग देख पा रहे हैं या प्रगति देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जब 30 साल पहले से जय श्री राम शब्द एकल विद्यालय से शुरू किया है, आज बंगाल में जय श्री राम जो ध्वनि आ रहा है, इसका ही प्रभाव है। आपने बताया कि आप सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, मालदा जिला वो है कि जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, और इस समय जो बांग्लादेश के हालात हैं, वो जो भी वहाँ से शरणार्थी हैं या फिर जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत की ओर आ रहे हैं, तो ऐसे में मालदा जैसे ज़िलों में इसका क्या प्रभाव है? इसका अभी जैसा बांग्लादेश में जो घटना घटी, इसके लिए बीएसएफ बहुत तत्पर है, और बीएसएफ के जो इस पार उपार जो प्राइवेट वायर भी है, तो बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू उस पार आकर भारत में आना चाहता था या गुहार लगाता था कि हमको इंडिया में ले लीजिए, लेकिन बीएसएफ ने उसको बोले कि कानूनन कुछ प्रतिबद्धता है, आप वहाँ रुकिए, हम लोग भी जितना होगा आपको सहयोग करेंगे। ये हम लोग माइकिंग करते हुए देखे हैं बहुत सारे जगह पर। तो वो लोग अभी तक तो नहीं, हम लोग का जानकारी में नहीं है कि बांग्लादेश से यहाँ पर आ चुका है। अगर इंटरनल कोई माध्यम से आ गया होगा तो हमारा जानकारी में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कैसे एकल सीमावर्ती इलाकों में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कार्य कर रहा है, कैसे वो गोधन के माध्यम से किसानों को संपन्न बना रहा है और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्त बना रहा है।